नमो नारायण। दशनामधारी महापुरुषों, हमारे सामने एक महाग्रंथ हमें अभी प्राप्त हुआ है। अभी तक हम आपको गोस्वामी नामा से ही, जो कि दिल्ली के बहुत बड़े इतिहासकार हैं वर्तमान के, जिन्होंने गोस्वामी धरोहर, गोस्वामी नामा आदि बहुत से ग्रंथ लिख कर के समाज को जागृत करने में अहम भूमिका निभाई। इसी क्रम में सहयोग ऐसे देखिए कि एक और बहुत बड़े विद्वान जो गोस्वामी दशनाम गोस्वामियों को विभिन्न ब्राह्मणों के समुच्चय के रूप में देखते हैं और जिनकी मान्यता है कि वास्तव में दशनाम गोस्वामियों के दो वर्ग हैं। एक जत्था तैयार किया था शंकराचार्य जी ने, जमात तैयार की थी, अखाड़े तैयार किए थे, और कुछ गोस्वामियों को, दशनाम गोस्वामियों को ही एक अलग से काम सौंपा था, और जो बाद में ग्रस्त होकर के और मठ मंदिरों में रह कर के धर्म का प्रचार करते रहे। तो उन्होंने तो दो भाग कर दिए हैं। उन्होंने जब बताया कि भाई संन्यास का वर्गीकरण किया तो विरक्त और ग्रस्त, तो विरक्त में भी 3-4 प्रकार, दंडी, अर्धदंडी, सन्यासी का बहुत सारे प्रकार उन्होंने एक सूची बता दी है साथ में कि विरक्त कितने होते हैं, विरक्त के प्रकार क्या है, और ग्रस्त सन्यासी, दशनाम ग्रस्त। तो जो ग्रस्त हैं, ग्रस्त के भी दो भाग कर दिए उन्होंने। उसमें दो भाग लिखा है। एक तरफ लिखा है दशनाम गोस्वामी समाज और एक तरफ लिखा है ग्रस्त गोसाई समाज। तो इससे स्पष्ट हो गया कि ये अखाड़े वाले जो अपने आप को कुछ है, अखाड़े जिनका संबंध रहा सीधा जत्थे से, जमात से जो लोग होकर के आए हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि नहीं भाई हम लोग तो ब्राह्मण नहीं हैं, और वास्तव में वो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण नहीं है क्योंकि जमात में तो आजकल आप किसी भी जात का आदमी जा कर के नागा हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, फिर उसके बाद में बाल बच्चे वाला यदि हो गया तो फिर वो तो कहेगा ही कि हम ब्राह्मण नहीं हैं और हम तो सन्यासी हैं, बल्कि ये कहेगा कि हम तो रुद्रबाण हैं। भाई ये ग्रंथ, जो महाग्रंथ हमको प्राप्त हुआ है, हमारे आदरणीय श्रीमती ज्योति गिरी एवं विक्रम गिरी जी के माध्यम से बम्बई से जो प्रकाशित हुआ है दशनाम गोस्वामी समाज, आजकल मैं उसका अवगाहन कर रहा हूँ और उसने हमारी आंखें खोल दी है। वास्तव में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार हम कुछ लोग जो हैं हमारी समाज में, जो रात की पूजा नहीं होती, किसी के यहाँ गिलास की पूजा नहीं होती रात की, किसी के यहाँ होती है, तो मतलब दो भेद तो हो गए, वहीं से दो भेद स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। तो ये दो भेद अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने बड़ी मेहनत करके बताया कि देखिए, मैं वो आपको जो सूची है वो सूची भी पढ़ करके बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा है, और आप उस पर अपने विचार भी दीजिए कि देखिए उन्होंने, कुछ लोग तो कहेंगे यार तुम गोस्वामियों में भेद पैदा कर रहे हो। देखिए यहाँ पर दशनाम समाज सूची, पहले विरक्त शाखा, ग्रस्त शाखा। दशनाम समाज की दो शाखाएं कौन सी, एक तो विरक्त है और ग्रस्त है। विरक्त शाखा में है दंडी सन्यासी, अर्धदंडी सन्यासी, अदंडी सन्यासी और नागा साधु। ये चार विरक्त शाखा में, तो ये नागा साधु ये चार हो गए। अब इसके बाद में ग्रस्त शाखा, तो ग्रस्त शाखा में वो दो बता रहे हैं कि दशनाम गोस्वामी समाज और ग्रस्त गोसाई समाज। तो ये ग्रस्त गोसाई समाज ऐसा लग रहा है ये अखाड़ों से विशेष रूप से संबंधित हैं, और ये जो आखिरी दशनाम समाज जो है अलग जो बताया उन्होंने, उसके बारे में कहते हैं। देखिए मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा बहुत लिखा है इन्होंने, तो इतना समय भी नहीं है आपको बताने के लिए, और संकेत में बता रहा हूँ कि 364 पेज पर लिखा हुआ है कि आचार्य पाद शंकर के वचनों का पालन करते हुए स्वामी हस्तामलक भारती, स्वामी नारायण गिरी, स्वामी नित्यानंदपुरी अपने शिष्यों के सहयोग से आध्यात्मिक केंद्रों की स्थापना की। इन लोगों ने आध्यात्मिक केंद्रों की स्थापना की, यानी अखाड़े संबंध नहीं इनका भाई। देखिए आप, जिसे उन्होंने मढ़ी नाम से अभिमित किया, जो मठ के लघु स्वरूप है, जहाँ आत्म साधना का, आत्म विकास के मार्ग का प्रवर्तन होता है। इसी क्रम में शंभु अरण्य, पूर्ण पर्वत और राम सागर, इनने क्या है आध्यात्मिक केंद्रों की स्थापना की। इसे कुटी कहा गया, यानी इन्होंने बताया कि मढ़ी अलग होती है और कुटी अलग होती है। एक नई बात उन्होंने बताई, अभी तक कुटी मढ़ी का हम
हो सकता है ज्ञान न होने के कारण अलग अलग नहीं मानते थे। कुटी नाम से अभिहित किया, जो आश्रम के लघु रूप, यानी कुटी यानी एक तरह का आश्रम, छोटा छोटा रूप, और मणि यानी मठ। मठ और आश्रम ये अलग चीज़ हो गई, देखिए अब आप। तो अब यहाँ बताते हैं, जहाँ आत्मज्ञान आत्म उत्कर्ष की यात्रा का आरंभ होता है, स्वामी वशिष्ठ वन ने अपने शिष्यों के सहयोग से कुटी और मणि दोनों की स्थापना की। लो भाई, एक ऐसे भी महाराज वन महाराज जिन्होंने कुटी और मणि दोनों की स्थापना की है। इन मणियों कुटियों में पंचगौड़ और पंच द्राविड़ ब्राह्मण कुलों के बालकों का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न कराया जा। अब ये ध्यान देने योग्य बात है। इससे हमको अब लगेगा कि आगे जा कर के ये सब दशनाम गोस्वामियों में बहुत सारे ब्राह्मणों का समुच्चय है, यानी विभिन्न प्रकार के ब्राह्मणों के बालक के आश्रम में आ जाते थे। और वहाँ कोई सनाट है, तो कोई आपका अग्निहोत्री है, तो कोई जजोतिया है, अलग अलग ब्राह्मण आकर के बच्चे और आ जाते थे, और वो सब ब्रह्मचारी बन जाते थे। अब ब्रह्मचारियों में फिर 2 प्रकार के ब्रह्मचारी बताए उन्होंने। कौन कौन से 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते थे, सुनिए अब आगे। उपनयन के बाद में गुरुकुल परंपरा के अनुसार ब्रह्मचर्य धर्म का सुसंस्कृत अनुशासित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। ब्रह्मचर्य शिक्षा की पूर्णता होने पर ब्रह्मचारियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता था, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी और दूसरा उपकुर्बान। एक नया शब्द हमको पढ़ने को मिल रहा है। अब ये बहुत ही बड़े शोध का विषय है भाई, बड़ा खोज के बाद में विक्रमगिरी जी ने लिखा है। तो कोई 2 प्रकार के बताया। अच्छा सुनो, संस्कृत के श्लोक भी दिया है। श्लोक का ये नहीं बताया कि कौन से ग्रंथ से श्लोक लिए उन्होंने, अथवा किसी विद्वान पंडित से लिखवा लिए हैं या खुद बनाए हैं उन्होंने। हो सकता है बड़ी विद्वान है वो भी, तो श्लोक की रचना भी कर सकते हैं, या किसी ग्रंथ से लिया है। हमने यही ग्रंथ जो श्लोक जो दे रहे हैं वो कहीं हमको देखने में नहीं आए। या हो सकता है भाई, क्योंकि ज्ञान अखंड है, एक सीताभर अखंड है ज्ञान, तो और किसी ग्रंथ से, तो बताइए, मैं चर्चा करूँगा उनसे किस ग्रंथ से उन्होंने लिए हैं। लिखा है, ब्रह्म ज्ञान साधनाय जीवनम ये समर्पिता, भोग यशो विवर्जिता नैष्ठिका ब्रह्मचारिण, दीक्षा पूर्णे दुविधा यान्ति मठेषु या जत्थेषु च, मठे सत्वरक्षणम जत्थे धर्मरक्षणम कुर्वते। नैष्ठिक ब्रह्मचारी महासाधक थे, जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षण को ब्रह्म ज्ञान की अखंड साधना को समर्पित किया। ना तो सांसारिक आकर्षण से बंधे थे और ना ही लौकिक प्रतिष्ठा के वो आकांक्षी थे। मढ़िया कुटिया कठोर तप संयम स्वाध्याय गुरु सेवा द्वारा दीक्षा की पूर्णता के बाद नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए 2 महान मार्ग थे। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 मार्ग थे ब्रह्मचारी तैयार। अब ये लोग जो कौन कौन ने ये नाम दिए हैं, हस्तामलक भारती, नारायणगिरी, नित्यानंदपुरी, वशिष्ठ वन, इन सब लोगों ने आश्रमों में अपने अपने ब्रह्मचारी तैयार किए और लिखा पढ़ा करके उसको योग किए। और उसके बाद में इनके लिए 2 मार्ग प्रशस्त होते थे। कौन कौन से? कुछ दशनामी आमनाय मठों में प्रविष्ट होते थे, मठों में चले जाते थे कुछ, और कुछ जत्थों में यानी जमात में शामिल हो जाते थे। ये है वो बात, अब समझ रहे हैं आप? अच्छा क्लियर बात लिखी उन्होंने। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी दशनामी मठों में प्रविष्ट होते थे, वे केवल निवासी नहीं बनते थे, शास्त्र परंपरा में स्तंभ बन जाते। वो मतलब शास्त्र वाले हो गए, और ये जत्थे वाले हो गए शस्त्र वाले, यानी अखाड़े वाले हो गए, ये कहना चाहिए अपन, नागा लोग हो गए। अपने निर्धारित दायित्वों की पूर्ति भविष्य के आचार शंकराचार्य संतों के रूप में स्वयं को सिद्ध करते थे। अच्छा, इस प्रकार तप तेज ज्ञान शौर्य दोनों का संजीव संतुलन प्रस्तुत करते थे। अब समझिए आगे, देखिए वो क्या कहते हैं। ग्रस्तेपि स्थिता संतो धर्म सत्य परायणा आचार्योपदेशेन शास्त्र परंपरा वहा, यानी उपकुर्बान ब्रह्मचारी धर्म धूर्णि शिष्य वेद्याध्ययन के बाद गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। वो ब्रह्मचारी कौन के? ये जो दशनाम नाम के जो इनके शिष्य थे, शंकराचार्य जी के दशनामी, जिनके नाम दिए हैं क्या नाम, हस्तामलक भारती, नारायणगिरी, नित्यानंदपुरी आदि आदि जो दशनाम, ये इन्होंने जो आश्रम खोले थे, इन्होंने ब्रह्मचारियों को तैयार किए थे। और वो जो ब्रह्मचारी होते थे वे तो सभी प्रकार के ब्राह्मणों के बालक हुआ करते थे। तो ये जो कहने का सीधा सा हुआ,
ये फिर बाद में जब ब्रह्मचारी हुए तो उनको गिरिपुरी आदि उपाधि दी गई, और उनको फिर कुछ लोग तो उनमें से जत्थे में चले जाते थे, कुछ लोग मठों में रह करके प्रचार प्रसार करते थे धर्म का, और कुछ लोग ग्रस्त हो जाते थे। तो जो ग्रस्त हो जाते थे वो उपकुर्बान ब्रह्मचारी कहा जाते थे। उनको क्या कहते थे, उनको नाम दिया है, ये पहली बार पढ़ रहा हूँ भाई मैं। ये उपकुर्बान ब्रह्मचारी ये धर्म धरुण शिष्य थे, और ये जो है लिखा हुआ है उपदेश के शास्त्रीय परंपरा भावी पीढ़ी संप्रेषित करते थे। बिंदु परंपरा और धर्म शास्त्रों का संतत संचार होता रहा। इन्हीं के माध्यम से बिंदु परंपरा, कहते हैं ना तुम बिंद के हो कि नाद के हो, पूछा जाता है भाई। तो जो बिल्कुल जिनकी शादी नहीं की उन कह देते हैं ये तो नाद के हैं, और जिनकी शादी हो गई है जो ग्रस्त है गोस्वामी कहते हैं हम तो बिंद के हैं। तो वो बिंदु की परंपरा यहाँ से बताते हैं हमारे विक्रम गिरी जी, जो महान विद्वान हैं, बड़ा शोध किया है उन्होंने गोस्वामी समाज का। वो ये मानते हैं ये बिंदु की परंपरा यहाँ से प्रारंभ हुई है। कौन? उपकुर्बान ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। और दत्ता लिखा है दत्तात्रेय दीक्षामी तपसा था जितेन्द्रिया मणि कुटी प्रसूतेभ्य उपकुर्बान ब्रह्मचारण गृहस्थ आश्रम मा साधया गोस्वामी संगीता भक्ति ज्ञान संगमेन धर्म परंपरा वह। आचार्य शंकर ने 7 शिष्य, हाँ ध्यान दीजिए भाई, ये अपने काम की बात है। जो लोग नाकों से कोड़ते हैं ना, जब हम कहते हैं भैया गोस्वामी जो है मूल रूप से ब्राह्मण हैं, हमारी बात सुन करके नाकों से कोड़ते हैं, वो लोग विशेष रूप से इसे पढ़ें, और पढ़ करके उन विद्वान अभी गोस्वामी जी हैं, वो विक्रम गिरी जी बम्बई में हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे अपनी बात अपना मत जो है रख सकते हैं साथ में। आचार्य शंकर ने 7 शिष्य नारायणगिरी, पूर्ण पर्वत, राम सागर, वशिष्ठवन, शंभु, अरण्य, नित्यानंद पुरी, हस्तमलक, भारती वे कहा कि हे शिष्यों, हिमालय कठोर विषम बप्सा में जहाँ प्रकृति प्रतीत तपस्विनी प्रतीत होती है वहाँ तुमने अनवत रूप से तप किया है। भगवान दत्तात्रेय की संन्यास दीक्षा दीक्षित हो, जितेंद्रिय हो, दिव्य दीक्षा तप प्रभाव से परिणाम स्वरूप तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित किए जाने वाले आध्यात्मिक केंद्र मढ़ी कुटी को से दीक्षित उपकुर्बान ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गोस्वामी उपाधि से अलंकृत होंगे। बस ये है भाई अपने, इसमें बहुत चीज़ें समय समय में बताऊंगा, पर आप काम की चीज़ समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए संक्षेप में थोड़े मैं जाने उस सजाने। तो आज बहुत बड़ी बात उन्होंने एक नई बात बताई कि भाई इस प्रकार से जो गोस्वामी की उपाधि हम लोगों को भगवान शंकराचार्य दत्तात्रेय जी की कृपा से, उनके आदेश से और शंकराचार्य जी के द्वारा ये प्रदान की गई। इसमें मेरे समझाने में भी कोई त्रुटि रही हो तो आप लोग थोड़ा सा सुझाव दें। मैंने अपने हिसाब से जैसा समझा इसको पढ़ने के बाद उस तरह से मैंने आपको उसमें बताया। नाद और बिंद परंपरा किस प्रकार प्रारंभ हुई। बहुत बहुत ओम नमो नारायण।